हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 10 साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। चलिए देखते हैं। अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है और ये जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सारा हर चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बुक में लिखा है पेज नंबर 24 पे। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए रखना नहीं चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? चलिए हम लोग देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 2NaOH प्लस जिंक है के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। इसका मतलब अगर जांच देखा जाए तो जलती मोमबत्ती को परखनली के मुंह के पास लाने पर यह फटफट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो जलती मोमबत्ती बुझा देता है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ये नीचे लिखा गया है CaCO3 प्लस 2HCl अभिक्रिया किया CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। HClHNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। HClHNO3 आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, जिसके कारण ये अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल के अनुपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अम्ल को तनुकीत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो देखते हैं। अम्ल को तनुकीत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकीत करते समय हाइड्रोजन आयन H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इसकी आयतन में कमी हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके पास दो विलयन A और B है, और ए के pH मान 6 है और B के pH मान 8 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगी? तो आपको बता दें, जो A विलयन जिसकी pH मान 6 है वो अम्ल है, और जिसका B विलयन जिसका pH मान 8 है वो क्षारीय है। तो यहाँ पे अम्ल की सांद्रता अधिक होगी, आप लोग देख सकते हैं।
H प्लस आयन सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी प्रकृति पर प्रभाव सांद्रता बढ़ जाती है। आप लोग देख सकते हैं क्या क्षारकीय विलयन H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होते हैं? H प्लस आयन क्षारकीय है, परंतु सांद्रता आयन सांद्रता से कम होती है, इसलिए क्षारकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि कोई किसान खेत की मृदा परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, तो कोई किसान खेत की मृदा के अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ये CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, जिसका सूत्र CaO होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग होता है? तो धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो बता दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो वो बेकिंग सोडा होता है, यानी खाने वाला सोडा। तो उसका सूत्र होता है 2NaSCO3, और इसको ऊष्मा जब देंगे तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन अभ्यास पे चलते हैं, चैप्टर 2 का। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो हम लोग सब जानते हैं लाल लिटमस नीला कर देता है वो क्षारीय होता है, जिसकी पीएच मान 7 से अधिक होती है। तो 7 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करते हैं, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? तो चूने के पानी को दूधिया करता है वो अम्ल होता है, जिसका नाम है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम NaOH उसी विलयन 20 ml से लेते हैं, इसे उदासीन करने के लिए HCl के उदासीन की विलयन की मात्रा क्या होगी? चलिए हम लोग बता देते हैं। 10 से 8 बना, तो 20 से कितना बना? 10 से 8 बना, तो ये 10 से 8 बना तो 20, तो इसका भी दुगुना हो जाएगा। तो 10 से 20 बना तो 8 से 16 बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी। उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग होता है? तो हम लोग सब जानते हैं ये एंटीसिड यानी प्रति अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लोग सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, और दानेदार जिंक होता है, जिंक का सूत्र Zn के साथ अभिक्रिया करेंगे ZnSO4 और प्लस H2 प्रयोग कर H2 अभिक्रिया के साथ H2 प्रदान करता है। इसको साथ साथ हम लोग संतुलित भी कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अल्कोहल एवं ग्लूकोज के यौगिक जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आश्रित जल विद्युत प्रचालन क्यों नहीं होता है? तो जबकि वर्षा जल होता है। आप लोग देख सकते हैं आश्रित जल शुद्ध होते हैं, इसलिए हमें इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा अम्ल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है? तो देख सकते हैं जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अम्ल से अलग होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 विलयन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक मैंने लिटमस पेपर की जांच की जाती तो pH के मान 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन होगा? तो उदासीन की बात करें तो नंबर 1 में उदासीन है। तो उदासीन की अगर बात करें तो उदासीन
नंबर 1 की बात करें हम लोग सबसे पहले कि विलियन ए जो होगा, विलियन ए 4, वो विलियन ए यहाँ देख सकते हैं आंसर यहाँ पे। विलियन ए का जिसका पीएच मान 4 है वो दुर्बल अम्लीय होगा, और विलियन बी जिसका पीएच मान 1 होगा प्रबल अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल का जितना मान कम होता है वो उतना कठोर होता है। विलियन सी जो है जिसका 11 पीएच मान है वो प्रबल क्षारीय, और जिसका D7 पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, और E9 दुर्बल क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो वह अभिक्रिया इसमें अम्ल एवं क्षारीय अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl एक अम्ल हो गया और NaOH क्षारीय हो गया, अभिक्रिया करता है NaCl प्लस जल बनाता है। तो आज तक का वीडियो में यहीं तक, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 इस वीडियो का नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।